So in this video, we will solve the remaining questions of NCERT exercise 1.1. प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था. इस वीडियो में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है. तो अपना NCERT एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई. चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 as R is equals to AB such that B is equals to A plus 1 is reflexive, symmetric और transitive. तो हमारे पास एक सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 जिस पे एक रिलेशन डिफाइंड है कैसे R is equals to A, B such that B is equals to A plus 1. ओके, हमें चेक करके बताना है कि ये रिलेशन इसकी रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी और ट्रांजिटिविटी चेक करनी है. तो भाई बहुत बेसिक सी चीज़ है, इसको हम लोग चेक करते हैं. क्या क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 सेट है अपना 1 2 3 4 5 6. ओके, देन आफ्टर रिलेशन क्या है R इज इक्वल्स टू A कॉमा B सच दैट B इज इक्वल्स टू A प्लस 1. हाँ, फॉर एवरी A B बिलोंग्स टू सेट A. दिस इम्प्लाइज दैट R क्या हो जाएगा अपना A कॉमा B 1 कॉमा 1 प्लस 1, 2 कॉमा 2 प्लस 1, 3 कॉमा 3 प्लस 1, 4 कॉमा 4 प्लस 1, 5 कॉमा 5 प्लस 1. अब नेक्स्ट जैसे मैं लिखूंगी 6 कॉमा 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 यहाँ है ही नहीं तो सिर्फ यहीं तक रहेगा अपना रिलेशन. R विल बी 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, 3 कॉमा 4, 4 कॉमा 5 एंड लास्ट विल बी 5 कॉमा 6. सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी पे आइए. रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, R लिख लिया. 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6 लिख लिया. अब जल्दी से R में हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड है. सिंस A कॉमा A डज नॉट बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A इन सेट A. ठीक है, किसी भी A के लिए हमें A कॉमा A टाइप का एलिमेंट नहीं दिख रहा है, दैट्स वाई R इज नॉट रिफ्लेक्सिव. सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिक है कि नहीं ये कैसे चेक होगा भाई. सिमेट्रिक होने के लिए x कॉमा y बिलोंग करता है तो उसके लिए y कॉमा x को भी सेट में होना चाहिए. पहले R लिख लीजिए 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6. ओके, देखिए सिंस 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू R बट 2 कॉमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R. दिस इम्प्लाइज दैट पहले एलिमेंट के लिए नहीं मिला, R is not symmetric. सिमेट्रिक भी नहीं था ये हमारा. R जब सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, अब ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं. ट्रांजिटिविटी के लिए देखिए फिर से क्या करना होगा. R को लिखिए क्या क्या है 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6. ठीक है, देखिए 1 कॉमा 2 2 से सिंस 1 कॉमा 2 R में प्रेजेंट है एंड 2 कॉमा 3 R में प्रेजेंट है. 1 कॉमा 2 प्रेजेंट है, 2 कॉमा 3 प्रेजेंट है. ये 2 से स्टार्ट हो रहा था ना. 1 कॉमा 3 क्या दिख रहा है, नहीं, बट 1 कॉमा 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R. दिस इम्प्लाइज दैट R इज नॉट ट्रांजिटिव. R अपना ट्रांजिटिव भी नहीं है. तो तीनों चीज़ें हमने 1 बाय 1 करके शो कर दी कि रिलेशन अपना ना तो रिफ्लेक्सिव था, ना सिमेट्रिक और ना ही ट्रांजिटिव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. और क्वेश्चन नंबर 4 इज, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, शो दैट द रिलेशन R इन R मीन्स सेट ऑफ रियल नंबर पे एक रिलेशन R डिफाइंड है एज A कॉमा B सच दैट A इज लेस और इक्वल्स टू B इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक. ये रिलेशन अपना रिफ्लेक्सिव भी है,
ट्रांजिटिव भी है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो फोर्थ क्या है रिलेशन, सेट ऑफ रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस और इक्वल्स टू बी। ठीक है, रिफ्लेक्सिव पे आइए, बस ए के प्लेस पे ए और बी के प्लेस पे भी ए कॉमा ए, ये क्या हो जाएगा, सच दैट ए इज लेस और इक्वल्स टू ए। हर एलिमेंट कोई भी रियल नंबर है वो खुद के इक्वल होगा, लेस तो नहीं हो सकता अपने आप से, लेकिन इक्वालिटी तो खुद के साथ होल्ड होगी ही ना। तो जब इक्वालिटी होल्ड हो रही है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आर इज रिफ्लेक्सिव, दिस इंप्लाइज दैट आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब आते हैं ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिटिव भी हो रहा है ना। देखिए, लेट a comma b belongs to R and b comma c belongs to R. This implies that a is less or equals to b and b is less or equals to c. b या तो a से छोटा है, सॉरी b या तो a से बड़ा है या a के इक्वल है, c या तो b से बड़ा है या b के बराबर है। ठीक है, तो a is less or equals to b, b is less or equals to c. This implies that a is less or equals to c. अगर ये इक्वालिटी यहाँ पे होल्ड हो रही है तो भी या तो इक्वल होगा या फिर a तो लेस होगा ही ना डेफिनेटली c से। दिस इंप्लाइज दैट a कॉमा c बिलोंग्स टू r। दिस इंप्लाइज दैट r इज ट्रांजिटिव, रिलेशन अपना ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, ये ट्रांजिटिव हो गया। सिमेट्रिसिटी पे आते हैं अब। भाई रिलेशन को सिमेट्रिक भी होना चाहिए ना, अब देखते हैं कि है या नहीं, ये चेक करते हैं। लेट a कॉमा b is present in R, this implies that a is less or equals to b. ये कभी इम्प्लाई नहीं करेगा कि b लेस और इक्वल्स टू a हो जाए। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट b कॉमा a कभी भी बिलोंग नहीं कर पाएगा किस चीज को, या कभी इम्प्लाई नहीं करेगा, या दिस इम्प्लाइज दैट ये पॉसिबल नहीं है ना, कभी भी b इससे लेस और इक्वल नहीं हो सकता a से। So that's why we can say that b comma a does not belongs to R, hence R is not symmetric. तो ये रिलेशन अपना सिमेट्रिक भी नहीं है, जबकि ट्रांजिटिव था और रिफ्लेक्सिव था। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। Our question number 5 is check whether the relation R in R defined by R is equals to a comma b such that a is less or equals to b cube is reflexive, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सेम मैंने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 2। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ये स्क्वायर दिया ना, वो यहाँ पे क्यूब से डिफाइंड है, तो उसी तरह से एग्जाम्पल लेके चेक कर लीजिएगा, प्रूफ डिसप्रूफ जो हो रहा होगा यहाँ पे शो करना था, यहाँ पे चेक करना, चेक करके बताइएगा। ये आपकी एक्सरसाइज है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Okay, our question number 6 is show that the relation R in the set 1, 2, 3 given by R is equals to 1, 2 and 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। देखिए रिलेशन R given है आपके पास, 1, 2, 3 है। हर एलिमेंट के लिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। 1 के लिए 1, 1 चाहिए, 1, 1 है नहीं है। Since 1, 1, 2, 2 and 3, 3 does not belongs to this R, that's why we can say that R is not reflexive। अब आते हैं सिमेट्रिसिटी के लिए। कोई भी a, b टाइप का एलिमेंट, जैसे 1, 2 प्रेजेंट है, 1, 2 का जस्ट रिवर्स 2, 1 भी प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट R is symmetric। नेक्स्ट विल बी आवर ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव होने के लिए इफ a is related to b, b is related to c, then a must related to c। आपका 1 किससे रिलेटेड है, 2 से, 2 1 से रिलेटेड है, तो 1 को 1 से रिलेटेड होना चाहिए था ना, इसमें कहीं गिवन है दैट 1 इज रिलेटेड विद 1, नो, दैट्स व्हाई R इज नॉट ट्रांजिटिव। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 इज शो दैट द रिलेशन R in the set A of all books in a library of a college given by R is equals to x, y such that x and y have same number of pages, okay, is an equivalence relation। अब भाई equivalence relation क्या होता है, कई बार आपको बताया है, if a relation is reflexive, symmetric as well as transitive, then it will said to be an equivalence relation।
इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव, तीनों होगा तब हम कहेंगे कि अपना रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए ना। कहाँ गया क्वेश्चन, ये था 7th है अपना, 7th क्वेश्चन पे थे हम लोग। इसको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना, सबसे पहले हम लोग आते हैं रिफ्लेक्सिव पे। R is equals to x, y such that x and y have same number of pages। ठीक है, अगर हम रिफ्लेक्सिव दिखाने के लिए y के प्लेस पे x लिखते हैं, x, x, तो जितने पेजेस x में थे उतने पेजेस x में रहेंगे, x और x में सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, दैट्स वाई अपना r क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, x में नंबर ऑफ पेजेस सेम है तो x से रिलेटेड होगा, इसलिए ये अपना r क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिसिटी चेक करते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई भी एक्स वाई आर में पहुंच गया है जिसकी वजह से एक्स और वाई दोनों में नंबर ऑफ पेजेस सेम है। तो अगर x और y में नंबर ऑफ पेजेस सेम है तो y और x में भी तो नंबर ऑफ पेजेस सेम है, लॉजिकल चीज है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, नंबर ऑफ पेजेस इन x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस इन y। ठीक है, x, y बिलोंग्स टू r की कंडीशन है, तो ये नहीं लिख सकते नंबर ऑफ पेजेस इन y इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस इन x। तो यहाँ से y, x भी तो अपना बिलोंग कर गया r में, जब r में बिलोंग कर गया तो हम ये नहीं कह सकते कि अपना r सिमेट्रिक हो गया, r इज सिमेट्रिक, r अपना सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट है ट्रांजिटिविटी चेक करनी है। भाई अब ट्रांजिटिविटी सबसे इजी होती है चेक करना, बहुत लोगों को सबसे टिपिकल लगता है। ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए क्या करना होगा, दो एलिमेंट कंसीडर कीजिए, लेट x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r। इसका क्या मतलब हुआ, नंबर ऑफ पेजेस इन x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस इन y, एंड ये तो इसको लिखा है x, y बिलोंग्स टू r की मीनिंग है। अब इस वाले की मीनिंग लिखते हैं y, z बिलोंग्स टू r, नंबर ऑफ पेजेस इन y इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस इन z। तो इन दोनों को कंबाइन करिए, नंबर ऑफ पेजेस इन x इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पेजेस in z, which implies that x, z belongs to r। तो इसने क्या शो कर दिया कि r आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव, r अपना ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक भी था, रिफ्लेक्सिव भी था और ट्रांजिटिव भी था। दिस implies that r is an equivalence relation। r अपना क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Our next question is question number 8. Show that the relation R in the set A is equals to 1, 2, 3, 4, 5 given by R is equals to A, B such that modulus of A minus B is even is an equivalence relation. Show that all elements of the set 1, 3, 5 are related to each other and all the elements of 2, 4 related to each other, but no element of 1, 3, 5 is related to any element of any element of 2, 4। अच्छा, तो दो पार्ट है क्वेश्चन के, एक एक पार्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, शो दैट द रिलेशन आर इन दिस सेट गिवन बाय दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सेट लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 8, सेट ए है अपने पास 1, 2, 3, 4, 5, ये अपना कोई सेट है। अब उसके बाद क्या क्या चीजें हम लोगों के पास गिवन है, आर जो रिलेशन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं,
a comma b such that modulus of a minus b is even। ये अपना इवन है, ठीक है। तो इसको इक्विवेलेंस दिखाना है ना, इक्विवेलेंस दिखाने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों शो करना होगा। तो सबसे पहले आता है रिफ्लेक्सिव पे। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए लेट करने की जरूरत ही नहीं है। मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये क्या है, इवन है। दिस इम्प्लाइज दैट ए कॉमा ए कहाँ बिलोंग कर गया, आर में। नेक्स्ट आ जाइए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पे कंसीडर करिए लेट a comma b is present in R, which implies that modulus of a minus b is an even number. This implies that, ठीक है, ये भी क्या हो गया, is an even number. This implies that नेगेटिव है, मॉडुलस लिया ही है, तो ये क्या हो जाएगा, b minus a is an even number. This implies that b comma a is present in R। तो एक आर्बिट्रेरी a माइनस बी हमने लिया था R में, जिसके लिए कि b माइनस a अपना R में प्रेजेंट हो गया। दैट्स वाई R इज सिमेट्रिक। तो ये रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव होने के लिए आपको क्या क्या शो करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव होने के लिए देखिए दो चीजें होती हैं। आप कोई भी दो एलिमेंट कंसीडर करिए, a कॉमा बी आर में पहुंचे और b कॉमा सी आर में पहुंचे, तब फिर उसके लिए आप कह सकते हैं a कॉमा सी भी आर में पहुंचे। चलिए लेट a कॉमा बी इज प्रेजेंट इन आर एंड b कॉमा सी इज ऑल्सो इन आर। ये इम्प्लाई क्या करेगा, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी and modulus of b minus c both are even। दोनों इवन है, ये भी इवन है as well as this is also even। now देख लीजिए, ये था a कॉमा बी और b कॉमा सी दोनों r में थे, तो मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इवन था और मॉडुलस ऑफ b माइनस सी इवन था। तो अब हमें a माइनस सी चेक करना है ना। now फॉर a माइनस सी, b ऐड करिए, b सब्ट्रैक्ट करिए। देखिए ये लॉजिक आपको खुद यूज करना है, माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है। तो a माइनस बी को अलग करिए प्लस b माइनस सी अलग करिए। अब कुछ भी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, हाँ, हम मॉडुलस ले लेंगे तो इसका मॉडुलस हमारे पास पहले ही आ चुका है। देखिए यहाँ पे आ चुका है कि इसका मॉडुलस एक इवन नंबर है। तो ये इवन नंबर, ये इवन नंबर, सम ऑफ टू इवन, ये इवन नंबर, ये इवन नंबर, दोनों का ही सम इवन होगा। तो ये चीज क्लियर है ना, ये भी इवन था, ये भी इवन था, तो दोनों का सम भी इवन हो जाएगा। सिंस a माइनस बी एंड b माइनस सी both are even, this implies that a minus c, that is modulus of a minus c, a minus c and कर दीजिए, not that is a minus c and modulus of a minus c is also even, which implies that a comma c आपका कहाँ पहुंच गया, r में पहुंच गया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है अपना। देखिए सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, देखिए रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, यहाँ से ट्रांजिटिव भी शो कर दिया। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के साथ ट्रांजिटिव भी आपने शो कर दिया, तो यहाँ से अपना रिलेशन इक्विवेलेंस हो गया। तो देखिए फर्स्ट पार्ट तो था आपको आर को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना था। सेकंड क्या है, शो दैट all the elements of 1 3 5 are related to each other and all the elements of 2 and 4 are related to each other, ठीक है। but no element of this is related to any element of this। ये सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, मीन्स अगर हम इस सेट को इससे रिप्लेस करें तो ये रिलेशन इसके लिए भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। चलिए
1 माइनस 3 कितना आ गया, मॉडुलस ऑफ 2 इवन नंबर। 1 माइनस 5 मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 5 कितना आ गया, मॉडुलस ऑफ -4 इवन नंबर। अब 3 माइनस 5 अगेन इवन, ठीक है, सबको सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए। 3 माइनस 5 बाकी सब हो चुका है। तो ये इसके सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं टू ईच अदर। ओके, अब इस पे आ जाइए। 2 माइनस 4 या 4 माइनस 2 मॉडुलस लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आएगा, विच इज एन इवन नंबर। तो ये तो प्रूव हो गया भाई, इसके सारे एलिमेंट और इसके सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, लेकिन इसका कोई भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। अब वो देखिए, 1 माइनस 2 ऑड नंबर, मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 4 ऑड नंबर, 3 माइनस 2 इसका मॉडुलस ऑड नंबर, 3 माइनस 4 का मॉडुलस ऑड नंबर, 5 माइनस 2 का मॉडुलस ऑड नंबर, मॉडुलस ऑफ 5 माइनस 4 इज ऑल्सो ऑड नंबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहीं पे इसी के साथ खत्म होता है। थैंक यू।